क्या आपको पता है हमारे इंडिया में एक कैंडी 1 रुपए में मिलते हुए अमेरिका में इस कैंडी के लिए 500 रुपए तक पे करने के लिए तैयार है। क्योंकि आज हम जानेंगे इंडिया में वो चीज बहुत ही सस्ती है लेकिन बाहर की कंट्री में बिल्कुल नहीं। आज की वीडियो लिटरली माइंड ब्लोइंग होने वाली है। यस एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर फैक्ट की वीडियो। एंड ये वीडियो बनेंगे टेक यूनिक्यू चैनल ने, तो सारा क्रेडिट उनको ही जाता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, टूथपेस्ट। सोचो, रोज हम ब्रश करने के लिए जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वही अगर आपको 10 गुना ज्यादा प्राइस में खरीदनी पड़े तो कैसा लगेगा। हैरान कर देने वाले फैक्ट है ये। इंडिया में कोलगेट का छोटा पैक सिर्फ 10-20 रुपए में आता है और नॉर्मल 100 ग्राम ट्यूब अराउंड 90 to 100 रुपए का। पर अमेरिका में देखो तो सीन ही बदल जाता है। वहाँ क्रेस्ट सबसे पॉपुलर टूथपेस्ट ब्रांड है जो 3 या फिर $5 में यानी कि 250 रुपए से 420 रुपए में बिकता है। कनाडा में ऑलमोस्ट सेम प्राइस है क्रेस्ट और सेंसोडाइन का। यूएई में तो सिग्नल और सेंसोडाइन यूज होता है जिनके स्मॉलेस्ट पैक्स भी एईडी 8 से 15 के बीच होता है, मतलब 180 से 330 रुपए तक। अब सोचना ये है कि इतना प्राइस डिफरेंस क्यों। बाहर के देशों में टूथपेस्ट को डेली आइटम नहीं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट माना जाता है। लिटरली मैं भी यही कहने वाला था कि अबे प्राइस क्यों ज्यादा है। वहाँ स्ट्रिक्ट सेफ रेगुलेशंस, प्रीमियम पैकेजिंग और हाई रिटेल मार्जिन्स सब मिलके प्राइस बहुत हो जाता है। इंडिया में कंपटीशन भी बहुत है इसलिए प्राइस कम है। नंबर 9, मैच स्टिक्स। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो इंडिया में लिटरली 1 रुपए से मिलती है, मैच स्टिक्स। वही मैचेस जो हम पूजा से लेकर कुकिंग तक हर जगह यूज करते हैं। एक मैच बॉक्स में 30 से 40 स्टिक्स होती है और इनका प्राइस सिर्फ 1 से 2 रुपए का होता है। लेकिन यही छोटी सी मैच बॉक्स जब बाहर के कंट्रीज में जाती है तो प्राइस सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यूएई में ये 25 से 40 रुपए की मिलती है, कनाडा में 30 से 50 तक की और अमेरिका में वहाँ भी रिटेल पैकेट्स को $2 से $5 में बेचते हैं, यानी 170 रुपए से 400 रुपए तक। अब समझो कि जो चीज इंडिया में हम कभी भी फ्री में मांग लेते हैं वही बाहर 100-200 रुपए में वो बिक रही है। रीजन सिंपल है, वहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, सेफ्टी रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है और डिमांड भी कम है क्योंकि मोस्ट लोग लाइटर्स यूज करते हैं। इंडिया में मैचेस की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु में कॉन्सेंट्रेटेड है जहाँ स्किल्ड लेबर और मास प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट बहुत कम है। नंबर 8, हेयर कट। बाल कटवाने के लिए कितना पैसे देते हैं आप? 50 या फिर 100 या फिर कोई फैंसी सैलून में तो मैक्सिमम 400 से 500 रुपए। पर अगर ये सेम कट बाहर कराना पड़े तो आपके होश उड़ जाएंगे। अमेरिका में एक नॉर्मल बेसिक कट उसके लिए $35 लगते हैं। व्हाट, इतना प्राइस? अबे चलो यार, अच्छे से सैलून में जाके कोई काम सीख लेते हैं। अमेरिका में जाके पैसा ही पैसा होगा, मतलब अराउंड 3000 रुपए। कनाडा में तो बेसिक कटिंग के भी $18 यानी 1600 रुपए पड़ता है। अरे व्हाट, इतना महंगा किस लिए? इतने में तो एक बंदा पूरे साल अपने बाल कटवा ले। लेकिन ये इतना महंगा क्यों? बाहर की कंट्रीज में मिनिमम वेज बहुत हाई है। एक बार्बर को पर आवर $15 से $20 पे करना पड़ता है। ऊपर से शॉप की रेंट, यूटिलिटीज सब महंगा। इसलिए अब जापान जैसे देशों में ऑटोमेटिक हेयर कट कियोस्क आ गए हैं जहाँ मशीन खुद ही बाल काटती है सिर्फ 1350 येन में, यानी 750 रुपए में। सोचो, जो वहाँ का बजट ऑप्शन है वो भी हमारे यहाँ महंगे हेयर कट से ज्यादा है। नंबर 7, पार्ले जी। पार्ले जी बिस्कुट भाई बहुत खाया है मैंने बचपन में। आपने भी खाया तो वजह तो लाइक ठोक दो। पार्ले जी, ये नाम सुनते ही नॉस्टैल्जिया आ जाता है ना। इंडिया का सबसे आइकॉनिक बिस्किट जो हर जगह मिलता है। ये सिर्फ 5 रुपए से स्टार्ट होता है। बड़े पैकेट्स भी 50 या 100 में आ जाते हैं और जब फॉरेन कंट्रीज की बात हो तो प्राइस लिटरली 10 गुना बढ़ जाता है। अमेरिका में पार्ले जी का नॉर्मल पैकेट $4 या $5। क्या लिटरली इतना प्राइस? लेकिन कैसे? या $5 यानी कि 300 से 400 रुपए का मिलता है। दुबई में अराउंड 80 रुपीज, कनाडा में 100 रुपए तक ये पहुंच जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जितने में इंडिया में एक आदमी पार्ले जी का पूरा कार्टून खरीद ले उतने में बाहर सिर्फ 1 या 2 पैकेट मिलते हैं। इस प्राइस है की मेन वजह इम्पोर्ट ड्यूटीज है। ओ, इंडिया से तो इम्पोर्ट करने के लिए एक अलग से प्राइस है और टैक्स भी है, उसका प्राइस भी है, इसलिए इतना महंगा बिकता है यहाँ पे। अमेरिका में फेबर कासल 9000 ग्रेफाइट पेंसिल बहुत पॉपुलर है और वो वहाँ $1 से $1.5। व्हाट, इतना डिफरेंस क्यों? कहाँ पे 5 रुपए, कहाँ पे 90 से 100 रुपए? लेकिन 90 रुपए से 150 रुपए पर पीस मिलता है। ये इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर है और मास प्रोडक्शन की तो कॉस्ट बहुत कम है। बाहर क्वालिटी भी ज्यादा प्रीमियम है, बेटर ग्रेफाइट, इको फ्रेंडली वुड और ब्रांडेड पैकेजिंग।
इसलिए इतना महंगा है। तभी सोच यार एक पेंसिल का प्राइस इतना महंगा किस लिए होगा। नंबर 1 हजमोला। और अब नंबर 1 पे है इंडिया की मोस्ट नॉस्टैल्जिक डाइजेस्टिव कैंडी हजमोला। इंडिया में तो ये इतनी कॉमन है कि 1 रुपए के पैकेट में 3-4 गोलियां मिल जाती है, ऑरेंज, ग्रीन और खट्टे मीठे फ्लेवर्स के साथ। बचपन में सबने हजमोला को डाइजेस्टिव मेडिसिन समझकर कैजुअली खाया होगा, लेकिन जब ये बाहर जाता है तो इसके प्राइस और पैकेजिंग दोनों ही चेंज हो जाते हैं। अमेरिका में हजमोला छोटी पैकेट्स में नहीं है, बल्कि 60 से 70 ग्राम की बॉटल में है, जो 250 से 400 रुपए के बीच होती है। व्हाट, इतना महंगा किस लिए? प्रीमियम स्टोर्स पर तो ये 500 रुपए तक की भी बिक जाती है। बस सोचने वाली बात यह है कि ये इतनी महंगी होने के बाद भी लोग इसे खरीदते क्यों हैं? मुझे भी जानना है यार, इतने प्राइस में क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अमेरिकन और इंडियंस दोनों हजमोला का खट्टा मीठा टेस्ट बहुत पसंद करते हैं। अमेरिकन ने बचपन से सार कैंडीज और स्वीट कैंडीज खाई हैं, लेकिन हजमोला का जो यूनिक ब्लेंड है टैंगी और स्वीट का, वो उनके लिए न्यू एक्सपीरियंस है। ऊपर से वो इंडियंस को टारगेट करते हुए इसे एक्सोटिक इंडियन डाइजेस्टिव कैंडी की तरह मार्केट करते हैं। कनाडा में इसका प्राइस यूजुअली 250 से 350 रुपए तक का मिलता है। जापान में भी ये अराउंड 300 से 400 रुपए के आसपास मिलती है, जहाँ से हेल्दी डाइजेस्टिव सप्लीमेंट माना जाता है। प्राइस गैप का सिंपल रीजन है, हजमोला बाहर इंपोर्टेड है तो उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगते हैं, शिपिंग चार्जेस ऐड होते हैं और रिटेलर्स अपने मार्जिन भी रखते हैं। प्लस डिमांड कम होने की वजह से ये बल्क में नहीं बिकते, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिलता। इसी वजह से वो छोटे पैकेट्स में नहीं बल्कि बॉटल्स में बेचते हैं, ताकि पर यूनिट कॉस्ट कम हो। भाई आई गेस ऐसे वीडियो अगर और भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताना। फिर मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब बीट पे गदर मचेगा, खटेगा ये पिज्जा सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा बोलेगा।